देखना इस बीच एक और इंटरेस्टिंग अपडेट मेरे पास आई है जो कि हो सकता है कि चरणजीत सिंह सापरा के लिए कुछ राहत देने वाली खबर हो, और वो ये कि बंगाल में जिन 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ है 6 की 6 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। 6 की 6 सीटों पर बीजेपी पीछे और टीएमसी आगे। अब सापरा जी के लिए इसलिए राहत की खबर होगी कि बीजेपी देखिए बंगाल में 6 की 6 सीटें हार रही है और इंडिया गठबंधन में ये ममता बनर्जी को बताते ही हैं। वो अलग बात है कि झगड़ते भी रहते हैं। इंडिया गठबंधन यही कहेंगे सापरा जी कि देखिए इंडिया गठबंधन ने बंगाल में बीजेपी को हराया। दरअसल सापरा साहब के लिए बुरी खबर है, झारखंड में जो वो जीतते हुए दिख रहे थे वो कांटे की लड़ाई में तब्दील हो गया है। बहुत देर से हम फ्लैग करने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पे हम हमारा टैली जो है वो शायद गड़बड़ है। अभी 40 सीटों पे इंडिया आगे है, 39 सीटों पे इंडिया आगे है, तो बिल्कुल कांटे की लड़ाई, बहुत क्लोज, बिल्कुल कांटे की लड़ाई में। अब शीतल जी ये स्थिति देखिए, ये सिनारियो देखिए। लेकिन एक जानकारी और देता हूं। अयोध्या में हार की बहुत चर्चा हुई थी। एक बहुत सिद्ध पीठ देवघर है जी, देवघर में भी बीजेपी पीछे चल रही है। ओह अब ये उनके विपक्षियों को कहने के लिए हो सकता है कि अयोध्या भी हार जाते हो, देवघर जहां प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग गए, सिद्धपीठ है, वहां 6081 वोटों से। और मेरी जानकारी में आरजेडी शायद वहां से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी वो ठीक ठाक लड़ी थी, इस बार देवघर में बीजेपी। अभी स्थिति को देखिए जरा, अगर महाराष्ट्र एनडीए 190 सीटों पर आगे है, 288 के 288 रुझान आ चुके हैं। अगर महाराष्ट्र एनडीए इस आंकड़े से जीतता है, झारखंड भी मामूली अंतर से जीतता है, यूपी भी 7-2 से जीतता है, फिर तो इसका मतलब नहीं, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। नहीं, मान लीजिए महाराष्ट्र जीतता है इस अंतर से ही सही, और झारखंड नहीं जीतता है, और यूपी में जो दिख रहा है वो है, लेकिन बंगाल में जो दिख रहा है वो भी है। तो बंगाल और यूपी को तो एक दूसरे के समानांतर आप कर लीजिए। इन दो राज्यों में ऐसा ही हुआ जैसे अभी पिछले बार 2 राज्यों में हुआ। जम्मू कश्मीर चला गया इंडिया गठबंधन में और हरियाणा चला गया एनडीए। तो मैं जो कह रहा था कि अब देश में 2 ध्रुव आमने सामने हो रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए या तो वो इनके साथ जुड़ें या अपना अस्तित्व खत्म कर लें, ये संदेश आ रहा है। और किसी एक चुनाव से भविष्य को हम एकदम तय नहीं कर सकते। ये यूरोप और यूएस की तरह 2 ध्रुवों में चीजें बाइपोलर हो रही, तब्दील होता जा रहा है। एक जानकारी देता हूं, बहुत लोगों की दिलचस्पी हो सकती है उसमें हो। बिहार में इस बार जन सुराज पार्टी पीके ने बनाई, ये और वो 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे। वो हम नई दिशा में लेकर जाएंगे, नई पॉलिटिक्स करेंगे, उस लिहाज से वो मैदान में उतरे थे। रामगढ़ जहां के नतीजे हमारे पास, नतीजे नहीं, रुझान जो हमारे पास है उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि बसपा, सरप्राइजिंगली बसपा वहां 3500 वोटों से आगे है। दूसरे नंबर पे एनडीए है, बीजेपी के कैंडिडेट, उनको 10,344 वोट है। आरजेडी को 5,723 वोट है, वो तीसरे नंबर पे है। और जन सुराज पार्टी जो है उनको 971 मत मिले। तो ये पहला फोरे जो पॉलिटिक्स में था उनका, मतलब वो वहां के केजरीवाल बनने की कोशिश में थे, केजरीवाल की जिस तरह तरीके से उन्होंने मेहनत की थी और जो एक माहौल बनाने की, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि वो एक ऑल्टरनेट की तरह बिहार की राजनीति में आ रहे हैं, कम से कम उपचुनाव ने उनको वो रेड फ्लैग दिखा दिया है। वो सक्सेसफुल तो होते हुए नहीं दिख रहे हैं, बहुत मतों के अंतर से पीछे। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत कड़ा सबक दिया। हाँ, क्योंकि अगर रामगढ़ में 10,344 आपने बताया ना सुकेश, 10,344 वोट बीजेपी को मिल रहा है। बीएसपी नहीं, बीजेपी को 13,844 वोट बीएसपी वहां लीड कर रही है। दूसरे नंबर पे एनडीए है बीजेपी, और तीसरे नंबर पे आरजेडी है। सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह, मेरी जानकारी में वो जगदानंद सिंह के बेटे हैं। अच्छा, वो यहाँ पे सेकंड है, थर्ड है। है। ओह, वो ये एक और सबक है।